हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 44 जो कि है 15 अक्टूबर की वर्कशीट। ये जो है आपकी बुक में चैप्टर है किंगडम ऑफ फूल्स। सबसे फनीएस्ट स्टोरी है ये आपकी। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा, आपको हंसी भी आएगी। तो ये उस स्टोरी की समरी दी हुई है इस वाली वर्कशीट के अंदर, ठीक है। तो हम इस समरी को पढ़ेंगे। आपने बचपन में एक स्टोरी पढ़ी होगी, अधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ये कुछ कुछ वैसी ही स्टोरी है, ठीक है, जो कि ली गई है कन्नड़ फोक टेल से, यानी कन्नड़ की ये फोक टेल है, ठीक है। कन्नड़ की फोक टेल है, वहाँ से ली गई है। तो चलिए इसकी समरी को पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। किंगडम ऑफ फूल्स यानी बेवकूफ़ों का किंगडम, बेवकूफ़ों का साम्राज्य, ठीक है, इज a Kannada folktale. This king in this story wanted to introduce novelty in his administration. अब होता क्या है, किंगडम ऑफ फूल्स का नाम ही फूल्स है, बेवकूफ़ों का राज्य है ये। तो वहाँ का जो राजा था वो चाहता था कि वो अपने हिसाब से यहाँ की पूरी सत्ता चलाए, अपने हिसाब से लोगों को ऑर्डर दे, है ना। सो ही ऑर्डर्ड ऑल द पीपल टू स्लीप बाय डे एंड वर्क बाय नाइट। कुछ हट के करना चाहता था वो, कुछ तूफानी करना चाहता था। वहाँ का जो राजा था ना, उसने भी थम्सअप पी लिया था और वो कहता चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। और उसने क्या किया, उसने ऑर्डर दे दिया लोगों को, भाई लोग दिन में सोएंगे, रात को काम करेंगे। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ मार्केट वेयर ऑल थिंग्स वर सोल्ड वेरी चीप। फिर उसके दिमाग में आइडिया आया कुछ और तूफानी करते हैं, ठीक है, उसने और थम्सअप पी ली। तो उसने बोला भाई मार्केट में सब कुछ सस्ता मिलेगा। और कितने मिलेगा? 1 डूडू में। द प्राइस फॉर एनी ऑब्जेक्ट वाज 1 डूडू। सब कुछ 1 डूडू में। अब ऐसा सोच लो, आप तेल लेने गए वो भी 1 डूडू में मिल रहा है, आप कार लेने गए वो भी 1 डूडू में मिल रहा है, आपने 1 kg चीनी ली वो भी 1 डूडू, आपने एक दर्जन केले लिए वो भी 1 डूडू, है ना, आपने 1 किलो महंगी वाली मिठाई ली वो भी 1 डूडू। तो सब कुछ 1 डूडू में। A wise guru and his disciple enjoyed their stay in that kingdom for a short while, but the guru soon realized that staying at such a place was not safe. अब हुआ क्या, उस शहर में घूमते फिरते एक वाइज, एक बहुत ही ज़्यादा समझदार होशियार वाइज गुरु और उसका डेसिपल, डेसिपल मतलब होता है चेला, गुरु के साथ चेला भी होता है ना। तो वो घूमते फिरते आए, उनने इस राज्य में घुसे तो उनने देखा भाई दिन के टाइम तो कोई है ही नहीं, यहाँ पे सुनसान पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा कोई भी नहीं है। तो घूमते रहे, दिन भर दिन घूमते रहे। जैसी शाम हुई, सूरज ढला, लोग एकदम से घर के बाहर आ गए। अब घर के बाहर आए तो उनको भूख भी बहुत लगी थी, उनने सामान खरीदते खाया, सामान खरीदा तो उन्होंने देखा भाई सब कुछ तो 1 डूडू में मिल रहा है। तो खूब खाया उनने, एकदम पेट भर के, क्या जी भर के, एकदम हल्लक तक खाया उनने, पूरा एकदम गर्दन तक खा लिया पूरा, है ना। और खूब 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 स्वाद आ रहा था उनको, वहाँ पे मज़ा आ रहा था एकदम। लेकिन तभी अब गुरु तो वाइज है, उसको ये रियलाइज़ हुआ कि भाई ये जगह रहने के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बिकॉज द किंग एंड द मिनिस्टर वर मेकिंग फुलिश डिसीजन टू रन द किंगडम। क्योंकि यहाँ का जो राजा और उसका मिनिस्टर है वो फुलिश डिसीजन ले रहे हैं, यानी बेवकूफ़ी भरे उनके डिसीजन आ रहे हैं इस साम्राज्य को, इस राज्य को चलाने के लिए। भला कौन करता है ऐसा, रात को दिन कर, दिन को रात कर दो, है ना, और सब कुछ 1 डूडू में मिलेगा। बट द डेसिपल डिसाइडेड इट वॉज वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू से एट। लेकिन भैया चेला तो चेला है, चेले को प्यार था किससे? खाने से। वो खाने के लिए जीता था, जीने के लिए खाता था। तो क्या किया उसने, बोला गुरु से भाई मैं तो ना जाऊँ, मैं तो यहीं रहूँगा, मज़ा आ रहा है मुझे तो खाने में यहाँ पे। ही स्टेड एंड एन्जॉयड एवरीथिंग फॉर ए डूडू एंड गॉट फैट। वहीं रहा, सब कुछ एंजॉय किया, 1 डूडू में उसका जो मर्जी करता वो खरीद के खाता, और खा खा के फैट हो गया एकदम। जैसे वो गली में सांड घूमते हैं ना, वैसा हो गया वो एकदम। ऑन वन ओकेजन अ थीफ ब्रोक अ वॉल बी टू लूट अ मर्चेंट। अब हुआ क्या, वहाँ पे एक दिन एक चोरी हुई, एक थीफ ने एक दीवार तोड़ी और एक मर्चेंट, एक व्यापारी घर में उसने चोरी की। द वॉल कोलैप्स्ड एंड द थीफ डाइड। लेकिन जब चोरी करके बाहर निकल रहा था वो थीफ, तो वो दीवार इतनी कमज़ोर थी कि गिर गई तो थीफ मर गया। अब थीफ का जो भाई था, पता ही है आपको किंगडम ऑफ फूल है ना। तो जो थीफ का भाई था वो कंप्लेन करने किसके पास गया? मिनिस्टर के पास। देखो चोर का भाई कंप्लेन करने जा रहा है मिनिस्टर के पास। However, the king and the minister could not decided who was guilty. और इतने बेवकूफ़ भागे राजा और मिनिस्टर थे कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन गिल्टी है। गिल्टी मतलब कौन दोषी है इस चोर के मरने का, ठीक है। देखो वो ये नहीं डिसाइड कर रहे कि चोर ने चोरी की है, वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि मर गया है तो कौन जिम्मेदार है। दे जस्ट डिसाइडेड समवन मस्ट बी पनिश टू डेथ बट द साइज ऑफ स्टेक वाज टू लार्ज। अब हुआ क्या, किसी तरीके से उनने, आप स्टोरी पढ़ोगे ना ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको, किस तरीके से उन लोगों ने फैसला सुना सुनू के
कि दीवार किसने बनाई थी, है ना, दीवार किस लिए ख़राब हुई, ऐसे करते घूमते फिरते आखिरकार मर्चेंट के ऊपर ही आ जाता है, तो मर्चेंट ही दोषी है ना, इसी ने दीवार बनवाई थी, तो बस जो भी है कर दिया उसका। तो अब किस तरीके से उसके भाई किसी ना किसी को तो पनिश करना पड़ेगा। अब तो राजा बोलता है देखो क्राइम तो हुआ है, सजा तो मैं दूंगा ही, है ना। तो अब वो बोलते हैं ठीक है भाई, मर्चेंट को चढ़ाएंगे, हम फांसी पे चढ़ाएंगे, जो भी करेंगे उसके साथ। लेकिन होता क्या है, उसकी जो गर्दन होती है ना, वो होती है पतली, और स्टेक होता है बड़ा। स्टेक होता है वो जिसके ऊपर वो सजा देने वाले होते हैं उनको, ठीक है। तो वो सोचते हैं भाई इस पर तो हटेगा नहीं, चलो किसी मोटे आदमी को ढूंढते हैं। सो टू सी दैट पनिशमेंट वॉज गिवन टू समवन। अब कोई राजा ने कहा भाई पनिशमेंट तो देनी है ना, कुछ तूफानी करना है तो पनिशमेंट तो देनी है। द डेसिबल वॉज अरेस्टेड टू पुट ऑन द स्टेक डिस्पाइट नो फॉल्ट ऑफ हिज। तो डेसिबल मस्त अपना घूम घूम के पाव भाजी खा रहा है, गोलगप्पे खा रहा है, टिक्की खा रहा है, मोटा हो रखा है। भाई राजा के सिपाही आए, डेसिबल को उठा लिया। डेसिबल कह रहा है भाई हुआ क्या, बोले कुछ नहीं हुआ, तेरे को चढ़ाना है, तेरे को मारना है, तेरे को सजा देनी, तेरे को तो बहुत मोटा है, तो फिट आ जाएगा उस पर। लकीली द गुरु रिटर्न एंड सेव्ड हिज डेसिबल। लेकिन भाई चेले ने मन ही मन अपने गुरु को याद दिया, गुरु जी बचा लो, मैं तो फंस गया यहाँ पे, है ना। तो भाई गुरु तो गुरु है, प्रकट हो गया वहाँ पे। द किंग एंड द मिनिस्टर हंग देमसेल्फ। और वहाँ जाके गुरु ने ऐसा प्लान बनाया कि इनकी जगह किंग और मिनिस्टर ने ही फांसी लगा ली, उन्हीं को सजा मिल गई, वो मर गए। द पीपल क्राउन द गुरु एंड डेसिपल एज द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर। और लोगों ने क्या किया, जिस गुरु और डेसिपल को अपना नया राजा और मिनिस्टर घोषित कर दिया। तो चलिए आइए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। आई होप आपको समरी समझ में आई होगी, बट अब लेसन पढ़ेंगे हम तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट न्यू स्कीम्स डिड द इडियट किंग इंट्रोड्यूस इन हिज स्टेट। देखो ये पहला क्वेश्चन है हमारा कि अपने स्टेट में कौन सी नई स्कीम किंग ने इंट्रोड्यूस की थी। तो वो नई स्कीम क्या थी वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो नई स्कीम क्या थी। देखो आंसर देखो आप इसका, है ना। तो द किंग यहाँ पे ना ही की जगह द किंग कर देना आप। द किंग ऑर्डर ऑल द पीपल टू स्लीप बाय डे एंड वर्क बाय नाइट। ये थी नई स्कीम जो उसने अपने राज्य में घोषित कर दी थी, ठीक है। और यही उसने सबको सस्ते में मिलेगा ये भी इंट्रोड्यूस किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डिड द डेसिपल डिसाइड टू स्टे वाइल द गुरु डिसाइडेड इट्स बट नॉट सेफ। देखो डेसिपल ने बोला भाई मैं तो यहीं रहूँगा, लेकिन गुरु ने बोला भाई ना भाई यहाँ रहना ठीक नहीं है, ऐसा क्यों था, है ना। देखो इसका आंसर है हमारा यहाँ से, A wise guru and his disciple enjoyed their stay in that kingdom for short, but the guru soon realized that staying at such place was not safe or secure, because the king and the minister were making foolish decision to run the kingdom. ठीक है, but the disciple decided it was very comfortable place to stay at. ये आंसर है हमारे 2 का, ठीक है। नाउ आते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, हाउ डिड द डेसिपल रियलाइज हिज मिस्टेक। अब डेसिपल को अपनी गलती का एहसास कब हुआ, भैया उसको गलती का एहसास तभी हुआ ना जब सिपाही उठा के ले गए उसको कि चल बेटा तेरे को मारेंगे हम, है ना। तो उसको अपनी गलती का एहसास यहाँ पे हुआ व्हेन द डेसिपल वाज अरेस्टेड टू पुट ऑन स्टेक डिस्पाइट नो फॉल्ट ऑफ हिज। तो ये आंसर है हमारा 3 का, ठीक है। ना चलो अब आते हैं फोर्थ पे, विच क्लेवर ट्रिक डिड गुरु प्ले टू सेव हिज डेसिपल। कौन सी क्लेवर ट्रिक गुरु ने प्ले की थी, बताओ। अब देखो ये तो यहाँ इसमें ऊपर लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि गुरु ने क्या ट्रिक प्ले की और बच गए वो, है ना, अपने चेले को बचाने के लिए। तो देखो उसने क्या किया कि एक प्लान बनाया, किसने, गुरु ने एक प्लान बनाया और अपने चेले को भी बता दिया कि भाई देख नाटक स्टार्ट करेंगे और फिर देख हम दोनों छूट जाएंगे फिर। तो गुरु ने क्या किया था कि गुरु ने जाके ना राजा को बोल दिया कि देखो ये जो स्टेक है ना ये बिल्कुल नया है, बिल्कुल पहला स्टेक है, पहली बार इस पर कोई मरने जा रहा है, तो जो भी इस पर मरेगा ना वो सीधा स्वर्ग जाएगा, और जो दूसरे नंबर में मरेगा ना, सॉरी जो इस पर पहले नंबर में मरेगा वो दोबारा इस किंगडम का राजा बन के पैदा होगा, और जो दूसरे नंबर में मरेगा वो इस किंगडम का मिनिस्टर बनेगा कल को, ठीक है। तो बस अब राजा पड़ गया टेंशन में। राजा ने ली मीटिंग लेके मिनिस्टर को बोला देख मैं तो नहीं चाहता कि मेरा राज्य किसी और को मिले, तो ऐसा करते हैं पहले मैं मर जाऊंगा, दूसरे नंबर पे तू मर जाइयो, है ना। यही ट्रिक जो है गुरु ने प्ले की थी अपने डेसिपल को बचाने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा नहीं है कौन सी ट्रिक की थी प्ले, लेकिन आप बुक में आपको लास्ट के पेज पे आपको मिल जाएगा ये। यहाँ पे जगह नहीं है इतनी कि मैं लिख पाऊँ, ठीक है।
चलिए नीचे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सिर्फ बोल के बता सकता हूँ मैं आपको। द गुरु सेड दैट whoever is going to die first on that stake will be the next king of this kingdom, and whoever is going to die second will be the minister of this kingdom. That is the trick which was played by the guru. देखो मैंने आपको बोल दिया ना, आप इस ऑडियो को दोबारा सुन के लिख सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस वाले पे। हु वॉज हैंग बाय द एग्जीक्यूशनर एट नाइट। अब रात को किसको टांग देता है वो एग्जीक्यूशनर? एग्जीक्यूशनर मतलब जल्लाद जो होता है, किसको टांग फांसी लगा देता है? तो वो किसको फांसी लगाता है? वो लगाता है किंग और मिनिस्टर को। ये तो बच जाते हैं गुरु और चेला। नाउ बी, हाउ मेनी पीपल वर कंसिडर टू बी पनिश्ड। कितने लोग को सजा सुनाई जाती है? तो वो 2 लोग को सुनाई जाती है। नाउ सी, व्हाई डिड द किंग डिसाइडेड टू हैंग द डिसिपल। किंग क्यों डिसाइड करता है चेले को लटकाने के लिए? क्योंकि वो खा के मोटा हो गया होता है। नाउ डी, हु बिकम द न्यू किंग एंड मिनिस्टर ऑफ द किंगडम। अब नए राजा और मंत्री कौन बनते हैं? तो वो बन जाते हैं गुरु और डिसिपल। सो एक मैसेज भी है आपके लिए, टू स्टे इन सेफ फाइट अगेंस्ट कोविड-19, वियर ए मास्क पहने कभी भी बाहर निकलते हैं, यहाँ पे स्कूल आते हैं तो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।